सैयद तकी हसन नियाजी हाजिर हूँ आपके पास बेसिक ग्रामर और स्पीकिंग के सीरीज़ की चौथी वीडियो में लेके। तो अब तक हमने बेसिक में बिल्कुल शुरुआत से सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और शुरुआत में सीखा कि क्या डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में। आज हम शुरू करेंगे टेंसेस, और टेंसेस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेंसेस का आज फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये जान लें कि टेंसेस हैं क्या, टेंसेस होते क्या हैं। कभी कभार हमें टेंसेस बहुत डराते हैं और कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में समझते हैं कि टेंसेस कुछ है ही नहीं। तो आज उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उन लोगों को भी जो स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, जो बोलना सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानें कि टेंसेस है क्या। टेंसेस जो है वो एक्शन का, वर्ब का, एक्शन का टाइम से कनेक्शन जोड़ते हैं। एक्शन का टाइम से कनेक्शन जोड़ते हैं कि कोई भी एक्शन यानी काम, घटना किस समय या किस काल में हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बात तीन तरह से होती है, तीन काल में होती है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको बता दूं कि जैसे अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हो, जैसे तो उसको प्रेजेंट में बोलते हो, जो आज चल रहा है, हो रहा है, होता है, या जो हो चुका है या जो होने वाला है। तो पता चला कि टेंसेस की बेस तीन है। अब इनमें आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या और हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम से भी पढ़ा है। हम में से कुछ ने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से नाम से पढ़ा है, कुछ ने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से पढ़ा है। नाम दो है, टेंस एक ही है। तो क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्यों इसको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और ग्रामर में इसका क्या यूज है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर में। जो आप में से बच्चे अब आने वाले एग्जाम्स में, अभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस होने वाले हैं, जामिया का, DU का, AMU का, उसमें बैठ रहे हैं, उस एंट्रेंस में किस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप में से कुछ बच्चे MBA के लिए भी जाएंगे, MSW के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे 11 का एंट्रेंस देंगे, कुछ बच्चे 9 का देंगे। तो इस टेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये टेंस स्पीकिंग में हेल्पफुल होता है। अब तक आपने जो सीखा था टेंसेस को, उसको एक नए डायमेंशन में सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा करते हैं कि हम बोर्ड को रफ करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रॉपर तरीके से इस टेंस को समझते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को समझने के, उससे फॉर्मूले को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनका हम इस्तेमाल क्यों करेंगे और कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। अब हम में से कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, उन्होंने सिंपल प्रेजेंट को स्कूल में सिखाया होगा कि ता है, ती है, ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत पढ़ाया है, पर ऐसे कभी आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। बोलने से पहले ता है, ती है, ते हैं सोचोगे तो ट्रांसलेशन में ही फंस जाओगे, और अभी आगे देखोगे कैसे सेंटेंसेस बनाने में तुम्हें परेशानी आएगी ता है, ती है, ते हैं करने पर। तो फिर इसका यूज है क्या। ता है, ती है नहीं है तो हम इसकी एप्लीकेशन को सीखते हैं कि एक्चुअल में सिंपल प्रेजेंट का यूज हम स्पीकिंग में कैसे करते हैं और ग्रामर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले बात करता है हैबिचुअल एक्शन की या रूटीन वर्क की। अब इसका हिंदी मतलब होता है कि भैया आदत या दिनचर्या या दिन भर के काम। आप दिन भर में जो काम करते हो, रोजमर्रा के काम कह सकते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के काम हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में बोले जाते हैं। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस बोल के बताता हूँ आपको कि कैसे आप अपना किसी के लिए
आप कहते हो कि माय फादर गोज टू ऑफिस बाय बस, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं बस से, तो ये उनका रूटीन है। देखिए, तो मैंने बोला माय फादर गोज टू, तो गोज टू बोला तो ये गोज जो आया ये सिंपल प्रेजेंट से आया। अभी फॉर्मूले से और समझ लेंगे। आपने किसी के बारे में कहा कि ही हार्डली टॉकिंग टू एनीवन, भैया वो मुश्किल से किसी से बात करता है, मुश्किल से किसी से बात करता है, तो ये भी किसी की हैबिचुअल है, किसी की आदत है, किसी का आदत में शुमार है। इसके अलावा दूसरा यूज है जब हम अपनी पसंद या नापसंद को जाहिर करते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट में। आप कहते हैं कि भाई मुझे आम नहीं पसंद, तो देखो आम नहीं पसंद ताहे ती है कहाँ गया, इसमें नहीं आया। आपने कहा मुझे आम नहीं पसंद, आई डोंट लाइक मैंगो, ठीक है। तीसरी बात यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ की हिंदी में के मतलब होते हैं ऐसा सच जिसको दुनिया सभी सच मानती है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। देखो घूम रही है, रुकी नहीं है, घूम रही है, कॉन्टिन्यूअस है, पर हम बोल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, हम कह रहे हैं घूमती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होते भी आप इसमें बोल देते हो। चौथी चीज होती है फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर यानी भविष्य का वो काम जिसका होना लगभग फिक्स है। तो मैंने शुरू में आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने कहा था हम मॉडल पर जाते हैं, मॉडलिटी की वक्त हम मॉडल पर जब जाते हैं जब कोई काम हमारा फिक्स्ड ना हो, जब कोई काम हमारा पॉसिबिलिटी में संभावना की बात कर रहे हो, जब किसी काम के अंदर हम अनुमान लगा रहे हैं, पर वो काम जब पक्का हो जाता है तो टेंस बन जाता है। तो देखिए, आप लोग टीवी देखते हैं, कभी गौर किया है टीवी पर आप में लिखा हुआ आता है कि मैच स्टार्ट्स एट 8 PM शार्प टुमारो। अब इसकी हिंदी है कि मैच ठीक 8 बजे कल शुरू हो जाएगा। अब देखिए, हो जाएगा गाहेगी है गे हैं तो फ्यूचर है, पर हम क्या ये न्यूज़ कभी गौर कीजिएगा, क्या ये गलत बोलते हैं? अगर ये गलत लिखते हैं स्टार्ट्स सिंपल प्रेजेंट का, अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम फॉर्मूले पर आएंगे। मैं पहले टेंस समझा लूँ कि है क्या, फिर फॉर्मूले से बनाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव सवाल भी करेंगे। और स्पीकिंग के लिए आपको मैं आज का फिर होमवर्क दूंगा, और मेरी आपसे एडवाइस है कि अपने घर में अपने साथ एक ग्रुप बना लो, खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, बोलो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने अंदर बहुत चेंजेस देखेंगे जब आप रेगुलर क्लासेस देखते रहेंगे। तो हमने एक बात करी फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, ऐसा काम जो बिल्कुल पक्का है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ 100% फिक्स्ड नहीं होती, पर जब 99% फिक्स्ड है, आप देखते होंगे न्यूज़ जितने भी चैनल्स होते हैं 8 बजे दिखाते हैं, मैच शुरू हो ना हो कमेंटेटर हाथ में माइक लेके 8 बजे से आपके सामने आ जाते हैं। वो उनका टाइम फिक्स्ड है कि 8 बजे उन्हें आ जाना है, भले से बारिश की वजह से मैच लेट हो जाए, पर वो लिखते यही हैं 8 बजे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बंदा 8 बजे टीवी खोल लेगा और हमारा टीआरपी बढ़ा देगा। तो ये तो थी इसकी एप्लीकेशन। अब हम कंपटीशन में कभी कभार टेंस को पहचानने के लिए आ जाता है या फिलअप करने के लिए आ जाता है, तो इन कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हैबिट की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये सिंपल प्रेजेंट होंगे। जैसे हार्डली यानी मुश्किल से, मैंने हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए इसकी हिंदी भी रख दी है, और उन बच्चों को जो बिल्कुल बिगनर हैं। रेयरली कोई काम कर रहे हैं यानी बहुत कम कर रहे हैं। यूजुअली मतलब आमतौर पर कोई काम होता है। रेगुलरली यानी नियमित तौर पर, यानी हर कुछ अंतराल के बाद करते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी। डेली मतलब रोज, या एवरीडे हर रोज, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर साल, एवरी वीक हर हफ्ते,
ऐसे लफ्ज हमारी हैबिट या रूटीन की तरफ इशारा करते हैं। ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभी। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारी तरफ इशारा करते हैं कि ये देखो, और एग्जाम में अगर टिक लगाने को आ जाए तो हमें टेंस में वर्ब की तो पहचानना है, और वर्ब का मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगा, आप पहचान जाएंगे। तो अभी हम इतना जान लिया कि स्पीकिंग में, अब स्पीकिंग में सोच के मत बोलिए कि मैं बनाऊंगा, कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। ये सोचिए कि आप बोलने क्या जा रहे हैं। आपसे किसी ने कहा आज अपना रूटीन बताओ, तुम्हारा रूटीन क्या है, तो तुम बताओगे मैं सुबह उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर ये करता हूँ। जितने काम रूटीन के बताओगे सब सिंपल प्रेजेंट में बताओगे। ठीक है, आज सीखने के बाद अपनी कॉपी पर बैठ के अपना रूटीन लिखिएगा कि सो के उठने के लेकर सोने तक क्या क्या काम करते हैं, उसका वो एक चार्ट बना के लिखिएगा। और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि आओ हम अपना रूटीन इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो ज़रा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मूले से सीखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो जब हमें इसका टेंस को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना हो या कभी किसी की फॉर्मेशन में एरर चेक करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो देखो जो बच्चे शुरुआत जिन्होंने करी है अभी या छोटे क्लासेस में है, तो वर्ब की अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका है। कुछ वर्ब की 3 फॉर्म्स बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं, कुछ 5 तक बताते हैं। ठीक है, पर मैं 3 से ही काम चलाता हूँ मैं 3 से ही काम चला लेता हूँ, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन कौन सी होती हैं आगे सीखते रहेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और कुछ जगह एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो हम वर्ब के आगे एस या ई एस लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे अगर आप कहेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूं, और वह क्रिकेट खेलता है। दोनों में फर्क सीखेंगे। तो देखिए, दूसरा जहां एस या ई एस नहीं लगा के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो क्या होती है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन। इन सबके मीनिंग तो आपको पता ही होंगे, आई होप। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे और बहुवचन, इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब हमने फॉर्मूला देखा कि सबसे पहले काम करने वाला तो मैं यानी आई, फिर जो काम हो रहा है वो खेलना, और खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। आई प्ले, क्या खेलता हूं, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। और ये वे आ गया यानी लड़का है, तो ही। अब ही के साथ कहा ना एस या ई एस लगाएंगे, तो ही प्लेज क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट बदला, प्लेज हो गया। अच्छा, आई है तो सिंगुलर, पर ये सब जगह प्लूरल की तरह बिहेव करता है। कुछ जगह सिंगुलर भी बन जाता है, जब था बोलते हैं तो वॉज बोलते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है, बाकी प्लूरल की तरह इसमें सारे आते हैं। अब ये तो हाँ वाले या एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। हाँ वाले या एफर्मेटिव, आप में से जो बच्चों ने को अभी एफर्मेटिव समझ में नहीं आया है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं ना वाले। तो ना वाले में सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से एक लाएंगे, नॉट लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब भैया कहाँ डू आएगा, कहाँ डज आएगा। देखो बेटा, ये जो है जहां जहां ये आएगा सब्जेक्ट होंगे वहां तो डज होगा, और जहां ये वाले सब्जेक्ट होंगे वहां डू का इस्तेमाल किया जाएगा निगेटिव में। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव, आपको पहले मैंने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए 2 फॉर्मूले दिए थे।
वो भी आप पिछले वीडियो में देखिएगा। एक यस नो यानी हाँ ना वाले सवाल, और एक वो डिस्क्रिप्टिव यानी ऐसे सवाल जिनका विवरण देना पड़े। तो दोनों का फॉर्मूला उन्हीं रूल से बनाया है जो आपको इससे पहली वीडियो में था, जाके देखिए कैसे बना ये फॉर्मूला। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नोट का मतलब है ज़रूरत है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे डिस्क्रिप्टिव का WH फैमिली लाएंगे यानी वॉट वाई व्हेन वेयर, वो भी मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फिर डू डज लाएंगे, फिर प्लस माइनस नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्पीकिंग और कंपटीशन के सवाल पर आके इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अब कुछ रूटीन सेंटेंसेस जो हम रूटीन में बनाते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन से स्पीकिंग नहीं आती, पर स्टार्टिंग के लिए ट्रांसलेशन भी ज़रूरी होता है ताकि हम ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग में बना सकें। हम जब यूज़ टू उस लैंग्वेज के नहीं होते, हमें उस एटमॉस्फेयर में नहीं रहते जहाँ हमें इंग्लिश अच्छी सुनने को बोलने को मिले, तो हम पहले अपनी मदर टंग से ट्रांसलेट करते हैं। जब हैबिट बन जाती है तो हम ट्रांसलेशन को अपनी स्पीकिंग से हटा देते हैं और हैबिट से बोलते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपसे कही थी कि रूटीन के रोज़मर्रा के काम है, आदत वाले काम। तो देखते हैं कैसे सेंटेंसेस है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning। वह सुबह की टहल पर जाता है, he goes for morning walk। देखिए, वह आ गया तो सब्जेक्ट ही हो गया। जाने के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो सब्जेक्ट ही और वर्ब में ही के साथ एस या ई एस लगता है तो गोज हो गया। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, वो सुबह की टहल पर जाता है। वह पैदल स्कूल जाती है, लड़की है तो शी गोज टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट कहते हैं पैदल को। वह मुश्किल से किसी लड़की से बात करती है, यानी ये भी उसकी एक आदत है, बहुत कमी से वो किसी से बात करती है। कोई लड़की है जिसकी ये आदत है कि खामोश रहती है, तो शी हार्डली टॉक्स, देखो टॉक्स आ गया, टू एनी गर्ल, वो मुश्किल से किसी से बात करती है। अब कुछ सवाल देखते हैं। क्या तुम्हें आम पसंद है? डू यू लाइक मैंगोज? वह नाश्ते में क्या पसंद करता है? What does he like in breakfast? तो बच्चों याद रखना, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट। तो what does he like in breakfast? पिताजी दफ्तर कब जाते हैं? When, ये देखिए ये डबल वाला यानी इंटेरोग, ये डिस्क्रिप्टिव आ गया। तो जो डिस्क्रिप्टिव में बीच वाले लफ्ज को सबसे पहले लाते हैं, कब, तो when, बीच वाले को पहले लिया है। फॉर्मूले से बनाइएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे उससे बनाइएगा। When does father go to office? पिताजी कब जाते हैं? मुझे मीठा या मिठाई नहीं पसंद, I do not like sweets। तो ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल कर लिए। आपका टास्क ये है कि आप अपने दिन भर के काम को लिखिए और फिर बहुत जल्द मैं एक टेस्ट पेपर बना के अपलोड करूँगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। वो ग्रामर के लिए, अभी ग्रामर के एग्जाम्पल्स नहीं किए हमने कि ग्रामर में कैसे टेंसेस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और लंबी हो जाएगी अगर मैं ग्रामर के। पर आपसे वादा है कि टेंसेस ख़त्म होने के बाद मैं एक टेस्ट पेपर आपके सामने लाऊंगा जो सारे टेंसेस के डाउट ख़त्म कर देगा। उसको कंप्लीट क्वेश्चंस टेंसेस से होंगे। तो आज हमने पहला टेंस सीख लिया। आई होप आपके समझ में आया हो। तो आप लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।